नेहा, जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये समझ लीजिए कीव है, और ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं उसके आगे इरपिन शहर शुरू हो जाता है, जहां पर भीषण जंग इस समय चल रही है दोनों सेनाओं के बीच। जो लोग हैं वहां के, उन्हें बचा बचा कर निकाला जा रहा है। यहाँ पर कई एम्बुलेंसेस अभी तक आ चुके हैं। भयानक गोलाबारी चल रही है नेहा, रुक रुक कर अचानक धमाके, और हम जब बातचीत करेंगे इसके बीच में भी आप कई दफा सुन पाएंगे उन धमाकों को। एक के बाद एक धमाके हैं। यहाँ पर फौज का जमावड़ा भी बढ़ाया जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं जो प्रेस की टीमें अगर कुछ कदम भी आगे बढ़ती हैं तो वहां से स्नाइपर्स उन पर हमला कर दे रहे हैं, और इसीलिए सबको पीछे रहने के लिए इस समय कहा गया है। बहुत गोलियां चल रही हैं, बहुत गोलाबारी वहां पर चल रही है। पूरा जो जंगल का इलाका, उसके आगे जाकर वो शहर पूरा शुरू हो जाता है। इरपिन नदी वहीं पर नेहा, जिसे क्रॉस करने के लिए तमाम लोग हैं। अब देखिए तस्वीरें तो हमने बहुत दिखाई कि किस तरीके से जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है, लेकिन आज भी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आप बुजुर्गों को वहां देखेंगे जो नहीं निकल सकते थे। आज उन्हें एम्बुलेंसेज में बिठा बिठा कर वहां से निकाला जा रहा है। उस समय की भी तस्वीरें हमने रिकॉर्ड की है, कुछ ही देर में हम नेहा वो उसको प्रसारित कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर निकल पाए। इसमें कुछ प्रेस के लोग भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखेंगे, लेकिन उसके पीछे जितने लोग हैं वो इरपिन शहर से निकाले हुए लोग हैं। तो अगर कीव शहर में सीज फायर कर दिया गया है, लेकिन समझ लीजिए दिल्ली नोएडा के हिसाब से आप समझ लीजिए इसे, कि अगर बगल के ही शहर में फिर भी गोलाबारी चल रही है तो किस तरह का ये सीज फायर। यहाँ पर लगातार वो बमबारी भी होती है। जो सैनिक हैं वो यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। इस पूरे क्षेत्र में जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, सैनिक वगैरह की तैनाती हो गई है। पूरे हथियार बंद सब अपनी अपनी पोजीशन को मुस्तैदी से ले रहे हैं, और जो जंग जो है वो भीषण और भीषण रूप लेती जा रही है। कुछ उससे आगे का हिस्सा, जो 10 किलोमीटर दूर का हिस्सा है ना नेहा, वहां पर आमने सामने की लड़ाई, कल भी वहां से तस्वीरें आई थी, बहुत ही विभत्स तस्वीरें थी। लोग अपनी ट्रॉली बैग्स के साथ जो निकल रहे थे, एक तरफ वो पड़ा हुआ, एक तरफ शरीर पड़ा हुआ, कुछ वैसी परिस्थिति वहां पर। लोग निकले तो कैसे निकले ये समझ नहीं आ रहा था। रह रहकर गड़गड़ाहट जो है वो आपको कुछ विमानों की भी नजर आएगी, और बमबारी भी बीच बीच में सुनाई दे रही है नेहा। और इस सब के बीच लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए वहां से, उसके प्रयास किए जा रहे हैं नेहा। क्योंकि आप बॉर्डर पर मौजूद हैं श्वेता, इरपिन शहर में इस वक्त क्या हालात है? हाँ, हालांकि आप जहां पर हैं वहां से काफी दूरी पर ये जगह है, लेकिन इस बीच खबरें तो आ रही हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया था पहले। नहीं नेहा, नहीं नेहा, वो काफी दूरी पर नहीं है। आप उस बैरिकेडिंग के आगे का ही वो है, वो जगह जहां पर लड़ाई चल रही है। और आप इस समय जो लोगों को देख रहे हैं ना, देखिए वो बच्चे के साथ वो परिवार आ रहा है, उस इलाके से उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें बस निकाला जा रहा है वहां से। कुछ लोग अभी देखिए, एक और एम्बुलेंस को आता हुआ आप देख रही हैं। अपनी तस्वीर मोहसिन आपको दिखाएंगे। एम्बुलेंस एक आ रही है, बहुत तेजी से ये गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती हैं। जो लोग चल सकते हैं वो पैदल आ रहे हैं, और जो लोग नहीं चल सकते, ये बिल्कुल मैं सटे हुए इलाके में हूँ, पूरी बमबारी यहाँ पर चल रही है, गोलीबारी चल रही है। ये गाड़ी यहाँ पर आएगी और अभी देखिएगा उतारेंगे। यहाँ पे सिविल डिफेंस के लोग इन गाड़ियों को चला रहे हैं, जो कि पूरे हथियारों से लैस हैं, और ये तमाम लोग इन गाड़ियों में सवार, जिन्हें निकाला जाता है, बच्चों के साथ कोई है या फिर कोई चलने में सक्षम नहीं है, वो सारे लोग यहाँ से जितना सामान हाथ में आ पा रहा है घर का, वो सारी चीजों को लेकर वो सब वहां से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं। बिल्कुल आप लगभग 1 किलोमीटर का दायरा समझ लीजिए नेहा, जहां पर हम खड़े हैं और जहां पर ये भयंकर लड़ाई इस समय चल रही है दोनों देशों की सेनाओं के बीच। ये हवाई बमबारी भी इसमें चल रही है, आर्टिलरी शेलिंग की भी बातें सामने आ रही हैं, सिविलियन इलाकों में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमलों की भी बातें आ रही हैं, और उस सब के बीच से, उस युद्ध की स्थिति से बाहर भी निकाला जा रहा है लोगों को। यहाँ यूक्रेन के सबके चेहरों पर आप व्यथा देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी राहत की, कम से कम उससे 1 किलोमीटर दूर तो आ गए। यहाँ से फिर अब सबको निकाला जा सकेगा, यहाँ से अब सबको दूर। और ये जैसे ही इस गाड़ी से इन सबको उतारते हैं, ये फौरन निकल जाते हैं, और चंद मिनटों में ये लेकर आ रहे हैं, वहां पर जान पर खेल रहे हैं अपनी, और उन सबको यहाँ से निकाल कर ला रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो सैनिक हैं वो मदद भी कर रहे हैं उन्हें सामान उठाने में, जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं यहाँ के। और हर एक व्यक्ति इस समय उस युद्ध के बीच में, उस संघर्ष के बीच में, उस टकराव के बीच में बुरी तरह से फंसा हुआ है। चंद लम्हों में जाने क्या से क्या यहाँ पर स्थिति किस तरीके से पलटेगी। ये जो बैरिकेड देखिए, एक और एम्बुलेंस पहुंचा। ये बैरिकेड आप देख रहे हैं, इससे नेहा 1 किलोमीटर की दूरी पर वो भीषण संघर्ष। एक और एम्बुलेंस
जिसे आप तस्वीरों में आते हुए देखिए, यहां पर अचानक जो कल जो संघर्ष शुरू हुआ था उसके बाद से आज सुबह एक बार फिर भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए ये फिर ये गाड़ी आई और इसमें से फिर उन लोगों को यहां पर उतारा जाएगा। शुरुआत में जो गाड़ियां आई थी वो सब जो इंजर्ड लोग हैं, जिन्हें कुछ चोटें लगी थी, जो घायल हुए थे, उन सबको इवैक्यूएट किया गया था। और एक बार फिर आप देख रहे हैं अब चूंकि देखिए फिर इस गाड़ी में कोई जो हेल्थ सर्विसेज वाले हैं वो कुछ लोगों को लेकर आ रहे हैं और कुछ जो हैं वो बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं। सबके चेहरे पर वो खौफ, वो डर। आप समझिए कि आपके घर के इलाके को अगर इस तरीके से ले लिया जाए गोलियों की जद में, आप उसके बीचों बीच फंस जाएं तो क्या स्थिति होती होगी। यहां पर भी उन्हें कोशिश की जा रही है कि यहां पर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात करके थोड़ी सुरक्षा दी जाए। लेकिन अब कीव के अगर इतना नजदीक रूसी आक्रमण आ पहुंचा है तो अब सबके मन में सवाल ये उठ रहा है कि राजधानी कीव और कितनी दूर। अभी तक हवाई हमले चलते रहे हैं लेकिन कितनी देर तक वो जमीनी टकराव नहीं पहुंचे ये पता नहीं। अगर स्नाइपर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, स्नाइपर्स वहां पर तैनात हैं अलग अलग हिस्सों में, जो अभी प्रेस की टीमों को ही निशाना बना रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं, लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि जमीन पर उनकी फौज मौजूद है इरपिन शहर में। नेहा, श्वेता, आपके जरिए हम ये समझना चाहेंगे कि जो लोग इवैक्यूएट किए जा रहे हैं, जिनको एम्बुलेंस से लाया जा रहा है, जिनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, उनके लिए अब कौन सा ठिकाना है? क्या कोई शेल्टर होम्स बनाए गए हैं या फिर वहां की यूक्रेनी सरकार की ओर से इनको मदद मुहैया कराने के लिए कोई ऐसे शेल्टर्स जहां पर मेडिकल एड प्लस खाने की सुविधा, ये तमाम चीजें मुहैया कराई गई हूँ? नहीं नेहा, इस चीज के लिए शायद वो तैयारी नहीं की गई थी, तैयारी उस हिसाब से की नहीं गई थी और इसीलिए आज हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परिस्थिति कुछ वैसी है, कुछ उस तरह की तैयारियां की गई हैं। नहीं, यहाँ पर अगर हर एक व्यक्ति का ये कोशिश है कि वो किसी तरीके से पश्चिम की ओर जा सके। जो मामूली व्यवस्थाएं की गई हैं वो हम जरूर आपको बता देते हैं, जैसे पानी की व्यवस्था हो गई या फिर अगर कोई चाय लेना चाहता है कुछ गर्म, क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा है, रह रहकर बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें यहाँ पर जरूर रहती हैं। हथियारों को यहां पर रखा गया है, जो सैनिक है वो यहां पर हैं, जो जिन मोलोटोव कॉकटेल्स की हम बात करते हैं उसके हमें यहां पर बास्केट्स नजर आ रहे हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में पेट्रोल बम कह दें, तो उनके बास्केट्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं कि ताकि जो सिविलियंस हैं वो भी अगर डेवलप करना चाहें, वो भी अगर कोशिश करना चाहें कि वो आगे मुकाबला करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वो सारी चीजें यहां पर रखी हैं। लेकिन और इस तरह की बैरिकेड्स अगर आप देख लें तो सामान्यतः शहर के बीचों बीच ऐसे इलाके नहीं होते हैं, लेकिन अब सीमेंट की सिलों को रखकर और साथ में उसके रेत की बोरियों को रखकर ये कुछ एक टेम्पररी बंकर्स एक तरह से ऐसे कह लीजिए, जिसके भीतर से मुकाबला कर सकें, गोलियों से मुकाबला कर सकें। और उसी तरीके के आप आगे भी देख रहे हैं, आगे भी जहां पर सैनिक इस समय मौजूद हैं और गाड़ियों को आगे जो बाकी गाड़ियां हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर युद्ध अपने पूर्ण रूप में नजर आ रहा है। केवल जो एम्बुलेंसेज हैं वो अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरीके से निकाला जा सके।